जय श्री राम दोस्तों। भाई एक बात ज़रूर कहूँगा टीज़र देखने के बाद, ये ग्लिम्स देखने के बाद, कि पैसा अच्छा खर्चा किया है भाई और एक्सपेक्टेशंस आर टू हाई ना। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंटेशन लगा। और यहाँ पे जो सही कहा है किसी ने, बहुत से लोगों ने, कि ये लोग इंग्लिश में भी वर्जन जो इसका लाने वाले हैं। भाई देखो, जब अवतार वगैरह के हम वीएफएक्स वगैरह देखते हैं तो बहुत से लोग, अब देखो, आप यहाँ पे ये कह सकते हो, बहुत से लोग में मुझे पता है कि कैसा रिव्यू करेंगे, ये कुछ लोग डेफिनेटली क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो भाई जो सीरियल था उससे तुम कंपेयर नहीं कर सकते इस रामायण की, पहली बात। दूसरा, ये सीरियल नहीं, ये एक फिल्म है, बिग बजट फिल्म है, वीएफएक्स वगैरह उस लेवल के है जो जब कोई हॉलीवुड की फिल्म आती है तो हम इनको बहुत चढ़ाते कि अरे क्या वीएफएक्स है, ये है वो है। भाई जो प्रेजेंटेशन था, जो कंपैरिजन बेवजह आदि पुरुष से कर रहे थे, समझ में आया कुछ तो डिफरेंट है, अच्छा खासा। और देखिए, ये कोई ऑफिशियल मतलब डायलॉग्स वाला आप कह सकते हो, या फिर मतलब इससे आपको बहुत कुछ आइडिया आ जाएगा ऐसा टीज़र नहीं है वो। या फिर इसमें टीज़र ट्रेलर के, भाई ट्रेलर के बाद शायद कुछ डायलॉग से आप जज करो फिल्म को। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि रामायण को लेके मिक्स रिएक्शंस वगैरह ट्विटर पे चल रहे हैं कुछ लोगों का। यहाँ पे भी ये लोग डिसअपॉइंटमेंट वाली बातें कर रहे हैं। दोस्तों देखो यार, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जो मैंने कल एक्सपेक्टेशन रखी थी इससे वो वैसा ही था। मुझे उल्टा टाइमिंग नहीं पता था कब है, कब आएगा, क्या आएगा। थोड़ी देर पहले ही वो उन लोगों ने ग्लिम्स रिलीज़ किया, जस्ट अभी देखा मैंने। बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन मुझे तो लगा। आई डोंट नो, मतलब आई नो कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इस पे भी कुछ ना कुछ अपडेट देंगे और कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म करेंगे, क्योंकि रणबीर कपूर को लेके भाई पता नहीं, जब से उसने एनिमल की है इन लोगों की बहुत ही शायद सूझी है। नहीं मतलब इस टाइप की बात मुझे करनी पड़ रही है, आई एम सो सॉरी। बट ऑब्वियसली जब रणबीर और इवन विकी आजकल, इनके बड़े ही दुश्मन तुमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने वो जो सिंहासन होता है ना वही हिला दिया ना। और अब ये नए किंग्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि पीआर वाले किंग्स नहीं है ये, इनको दुनिया किंग्स बोलेगी, ऐसे वाले बन रहे हैं ये वैसे वाले अब सुपरस्टार्स बन चुके हैं, तो जलन तो बनती है ना। तो ये वहाँ पे भी ट्राई करेंगे। मतलब इनफैक्ट मैं आपको ये दावा कर सकता हूँ कि जब ट्रेलर भी आएगा तब भी ये लोग इनकी एक कुछ ना कुछ कमियां निकालने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ऑन सीरियस नोट दोस्तों, मुझे एक्सपेक्टेशन, जब देखो नमित मल्होत्रा ने जब रामायण अनाउंस की थी, जितना मुझे याद है, वो जो फर्स्ट टीज़र हमने देखा था ग्लिम्स, वो भी कुछ उसको लेके भी लोगों को बताना पड़ा था। इनफैक्ट लोगों ने, वो तो अच्छा था कि उस टाइम पे लोगों ने कुछ ज़्यादा इसको लेके बात नहीं की। हाँ ऑब्वियसली प्रतीक वगैरह ने करी होगी, वो तो मैं देखा नहीं हूँ, बट हाँ कुछ चीज़ें एक्सेप्टेबल होती है, कुछ क्रिटिसिज्म जो होता है वो भी एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन जब लोग जानबूझ के कोई चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जब ज़्यादा कोई इनके पास सफाई देने के लिए नहीं होती है, तो भाई डेफिनेटली लगता है। हाँ अब यहाँ पे वो एक जाते जाते मैं सवाल, कि जब आप 2000 करोड़ और 2000 करोड़ का दावा कर चुके हो बजट को लेके, तो क्या वीएफएक्स को लेके, देखो वीएफएक्स को लेके मुझे ये टीज़र देखने के बाद, बोलो ग्लिम्स देखने के बाद, वो मसला तो नहीं दिखा है। मतलब मुझे लगता है कि आगे चल के जब टीज़र ट्रेलर, जो ऑफिशियल टीज़र ट्रेलर जब आएंगे, तब और ज़्यादा बेटर वे में हमें इसका इंट्रोडक्शन दिखेगा, या जो भी है वो प्रेजेंटेशन होगा। मुझे कोई उस पर डाउट नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब आप रामायण बना रहे हो, जो एक भाषा होती है, क्या वो, क्योंकि देखो वहाँ पे वो जो सीरियल हम देखते थे, उसमें जो उनकी जो भाषा थी, जो एक कहते ना कम्युनिकेशन, वो बहुत अलग लेवल थी, वो बहुत प्रेजेंटेशन उसका बहुत ज़बरदस्त था। क्या इसमें ये होगा, देखो भाई लोग आपके वीएफएक्स वगैरह को साइड रखते हैं, सच बोलूँ, लोग चाहते हैं कि ये क्या हमारे दिल को आस्था के साथ जुड़ी रहेगी, क्या ये हमारे दिल को टच करेगी, बस वही एक सवाल है लोगों के मन में। अगर ये लोग वो डायलॉग बाजी में, कम्युनिकेशन में जो एक प्रेजेंटेशन है वो ज़बरदस्त रख देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि वो करेंगे, डायरेक्टर भी ज़बरदस्त है, देन ट्रस्ट मी ऑन दैट दोस्तों, ये बहुत बड़े धमाके करेगी। एंड सीरियसली प्रेजेंटेशन डेफिनेटली हाई, और सच में भाई ये आईमैक्स में शायद रिलीज़ होगी, जो प्रेजेंटेशन होगा। बस देखो दोस्तों, हाँ एक बात मैंने लोगों की जो मैं एग्री करता हूँ ये चीज़ से, बहुत से लोग कमेंट में ये बोलते हैं कि भाई देखो ये सब एग्री है, ये जस्ट हमारे साथ वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये भी मैं एग्री करता हूँ। तो वीएफएक्स और ये चीज़ें सेकेंडरी होती है,
प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सरप्राइज्ड हूँ। मुझे सीरियसली बोल रहा हूँ, उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और अगर आप कुछ इसमें भी कुछ क्रिटिसाइज़ करना चाहते हो तो मैं एग्री करता हूँ कि आप किन चीज़ों को लेके कहना चाह रहे हो, बट मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इट्स टू अर्ली टू से, इट्स टू अर्ली डेज एंड यू हैव टू ट्रस्ट द स्टार कास्ट। रणबीर कपूर, सनी देओल, यश, साई पल्लवी, दुबे एंड इवन नमित मल्होत्रा, उनकी टीम, वो तिवारी, यू हैव टू ट्रस्ट देम, क्योंकि भाई उन्होंने क्लियरली दिखता है कि मेहनत करी है। ऑब्वियसली वो मेहनत आपको ट्रेलर्स में, प्रेजेंटेशन टीज़र ट्रेलर्स में, शायद जो ऑफिशियल टीज़र्स वगैरह आएंगे, ये तो एक इंट्रोडक्शन कह सकते हो आप इसको, उसमें ज़्यादा दिखेगी। इसीलिए मैं उस बात पे अभी जज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका कम्युनिकेशन। जब आप कोई हिस्टोरिक फिल्म बनाते हो तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं मैथोलॉजी वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ। मैथोलॉजी मतलब वर्ड होता है, उसका आंसर होता है, उसका हेड टू हेड बोला जाता है। कुछ लोग माइथोलॉजी बोलते हैं, उसका मतलब है कहानियाँ। हिस्ट्री यानी कि सच। मैं ऐसी फिल्मों को माइथोलॉजिकल वर्ड नहीं यूज़ करता हूँ, हिस्टोरिकल वर्ड यूज़ करता हूँ। हिस्ट्री है, ये कहानी नहीं है, ये फैक्ट है। हिस्ट्री मतलब जो हो चुका है सच में। तो यार मैं वो मानता हूँ। बहुत से आई थिंक जो सनातन सपोर्टर्स हैं उनको भी शायद ये दो वर्ड्स पता नहीं है। बहुत से लोग जो सनातन के सीरियसली सपोर्टर्स है वो तक ये वर्ड यूज़ करते हैं, जिनको शायद वो कट टू कट कम्युनिकेशन या फिर मे बी उनको नहीं पता है कि माइथोलॉजी का मतलब होता है कि माइथोलॉजिकल, पौराणिक कथाएं, कथा कहानी है मतलब। और हिस्ट्री यानी कि वो हो चुका है, ये चीज़ें हैं। खैर चलो, हम इस पे बाद में कभी बात करेंगे। आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें अगर दिल को टच कर देती है तो भाई डेफिनेटली ये फिल्म बड़े लेवल के कलेक्शंस कर सकती है। इट्स नॉट अबाउट कलेक्शन, इट्स ऑल अबाउट कि आप लोग कैसे कनेक्ट होते हैं। और एक बात बोलता हूँ, जब लोग कनेक्ट हो जाते हैं ना दोस्तों, किसी भी रिव्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ नहीं। अगर रामायण बेस्ट बनी होगी ना, बेस्ट, तो भाई ट्रस्ट मी ऑन दैट। टीज़र से मुझे तो भाई एक्सपेक्टेशन है। अब अगर ये वैसी सच में दोस्तों अगर ये बनी होगी, या मैं लिख के देता हूँ भाई कि आपको प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं, लोग आपका प्रमोशन करेंगे। ये बात तो है। लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ धुरंधर 2। भौंकने वाले कितने थे, लेकिन ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर। बात यही है, भौंकने वाले यहाँ पे भी बहुत आएंगे, ये तो रामायण है, बट फिर भी अगर ये बनी होगी ना अच्छे से तो कोई भी क्रिटिसिज्म बेवजह का, फिजूल वाला, वो वर्क नहीं करेगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। मैं देख रहा हूँ कुछ आदि पुरुष वाले हैं जो रणबीर कपूर को रोस्ट करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, बट उनको ये शर्म आनी चाहिए कि तुम अगर आदि पुरुष के डिफेंस के लिए रणबीर कपूर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो तुम इनडायरेक्टली इंसल्ट कर रहे हो। उस वाली फिल्म को तुम ग्लोरीफाई करके एक तरीके से तुम इंसल्ट ही कर रहे हो। वो कोई अच्छी बात नहीं है। उस फिल्म को जहाँ पे बुरा है वहाँ पे बुरा ही बोलो, बात ख़त्म।